टू साइबर ऑन डिमांड। मैं बारिक वजाहत। आज की इस वीडियो के अंदर हम आईपी वर्जन 6 स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करेंगे। पहली वीडियोस के अंदर हमने आईपी वर्जन 4 स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया था। आज की वीडियो के अंदर आईपी वर्जन 6 स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें आईपी वर्जन 6 को राउटर में अनेबल भी करेंगे, उसकी इंटरफेस पे आईपी वर्जन 6 एड्रेस भी देंगे और आईपी वर्जन 6 जो है वो हम राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे स्टैटिक राउट। आईपी वर्जन 6 का फ्यूचर है, आईपी वर्जन 6 आ रहा है। अभी आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर जो है वो आईपी वर्जन 6 का है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। पैकेट ट्रेसर के अंदर यहाँ मैं सिंपल टोपोलॉजी ड्रा करता हूँ, ठीक है, 3 राउटर्स के साथ इनको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। सेम डिवाइसेस हैं, सेम डिवाइसेस में क्रॉस ओवर केबल यूज़ होती है और डिफरेंट डिवाइसेस में स्ट्रेट केबल यूज़ होती है, और राउटर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए रोल ओवर केबल यूज़ होती है। ठीक है जी, ये 3 राउटर्स को हमने आपस में डिवाइड कर दिया। ये राउटर जहाँ जहाँ जिस जिस डिपार्टमेंट में वहाँ नाम रखें इसका। मैं अभी यहाँ सिर्फ इस टोपोलॉजी के लिए, सिमुलेशन के लिए इसका नाम R1, R2, R3 रखता हूँ। वैसे राउटर का होस्ट नेम वगैरह आप वो रखें जहाँ पे वो प्लेस हैं, और यूनिक नाम रखें हर राउटर का। ठीक है जी, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं इनके ऊपर आईपी वर्जन 6 इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करता हूँ और स्टैटिक राउट आईपी वर्जन 6 पे करता हूँ। पहला राउटर, इसकी एक ही इंटरफेस है, गीगाबिट 0/0, बल्कि आईपी वर्जन 6 की पहले मैं प्लानिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस यूज़ होगा। आईपी वर्जन 6 एड्रेस पे मैंने पूरी वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। 64 बिट नेटवर्क होता है और 64 बिट होस्ट होता है। तो 2001, यहाँ डॉट नहीं यूज़ होती, कॉलन यूज़ होती है। 1 कॉलन 1 कॉलन 1, 2001 कॉलन 1 कॉलन 1 कॉलन 1, ये हो गए 4। हर एक 16 बिट का होता है, 64 बिट नेटवर्क के होते हैं। तो ये तो हो गया नेटवर्क पोर्शन। अब होस्ट पोर्शन देते हैं हम, कॉलन 1 कॉलन 1 कॉलन 1 और कॉलन 1। तो ये आईपी वर्जन 6 एड्रेस हो गया। 128 बिट 64 बिट नेटवर्क और 64 बिट होस्ट। तो इसी के सामने देना है, सेम नेटवर्क देना है, 2001 कॉलम 1 कॉलम 1 कॉलन 1। ये तो सेम नेटवर्क हो गया 64 बिट। वहां पे भी R1 पे भी यही सेम नेटवर्क, यहाँ पे भी सेम नेटवर्क। अब होस्ट चेंज करेंगे, तो यहाँ होस्ट स्टार्ट है 1 1 1 और यहाँ पर 2। वहाँ 1 था, यहाँ 2। 64 बिट नेटवर्क के, 64 बिट होस्ट के। 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है जी, यहाँ 1 था होस्ट की बिट, यहाँ या लास्ट में 1 थी होस्ट, और यहाँ लास्ट में 2। सेम नेटवर्क, सेम। ठीक है जी, सेम नेटवर्क, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली कनेक्ट है। डायरेक्टली कनेक्ट का हमेशा सेम नेटवर्क होना चाहिए। अब अगले में यहाँ पे नेटवर्क चेंज कर देते हैं हम, 2001 कॉलन 1 कॉलन 1, ये भी नेटवर्क, और कॉलन 2 ये नेटवर्क। तो नेटवर्क आईडी चेंज कर दी, 2 पे आ गया हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे होस्ट 1 1 1 और 1, 64 बिट होस्ट। ठीक है जी, नेटवर्क आईडी चेंज हो गई। यहाँ थी नेटवर्क आईडी 2001 कॉलन 1 कॉलन 1 कॉलन 1 64 बिट, और यहाँ चेंज कर दी 201 कॉलन 1 कॉलन 1 कॉलन 2। नेटवर्क आईडी 1 से 2 हो गई, और होस्ट जो है वो सेम। अब नेक्स्ट होस्ट चेंज करते हैं आगे, 201 कॉलन 1 कॉलन 1 कॉलन 2। अब होस्ट लिख रहे हैं 1 1 1 और होस्ट चेंज हो गया 2। ठीक है जी, तो ये हो गई आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 6 एड्रेस की प्लानिंग। अगर आईपी वर्जन 6 एड्रेस नहीं आता तो मेरी वीडियो है, उस पर आईपी वर्जन 6 एड्रेस आप देख सकते हैं। चलिए जी, अब कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इस राउटर की एक ही इंटरफेस है, गीगाबिट 0/0। तो कमांड लाइन इंटरफेस में जाते हैं, यहाँ करते हैं नो अनेबल, यहाँ पे करते हैं कॉन्फ़िगर
टर्मिनल, होस्ट नेम देते हैं R1, ठीक है, IP वर्जन 6, यूनिकास्ट राउटिंग। तो अनेबल करना है आपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, आपने ये कमांड देनी है IP वर्जन 6 यूनिकास्ट डैश राउटिंग। इससे इस राउटर के ऊपर IP वर्जन 6 की जो यूनिकास्ट राउटिंग है वो अनेबल हो जाएगी और अब ये IP वर्जन 6 के पैकेट को भी राउट कर सकेगा। कॉन्फ़िगरेशन मोड की कमांड है। जब भी आप कोई कमांड दें तो मोड भी देखेंगे किस मोड में मैं दे रहा हूँ। एग्जाम में इस चीज़ को भी देखा जाता है कि ये किस मोड की कमांड है, वो आपको पता होना चाहिए मैं किस मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैं दे रहा हूँ IP वर्जन 6 यूनिकास्ट राउटिंग। अब इंटरफेस में IP वर्जन 6 में असाइन करता हूँ इंटरफेस गीगाबिट 0/0, एक ही इंटरफेस है R1 की, इसको मैं देता हूँ IP वर्जन 6 एड्रेस। तो इसका एड्रेस था 201:1:1:1, ये नेटवर्क आईडी आ गई इसकी, ठीक है। अब होस्ट लिखूंगा :1:1:1/64 बिट कितना है नेटवर्क का, यहाँ सबनेट मास्क नहीं होगा क्योंकि इसके फिक्स है 64 बिट नेटवर्क, तो हम /64 देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। 2001:1:1:1 ये नेटवर्क आईडी, 64 बिट, होस्ट 1:1:1:1 ये होस्ट आईडी, /64 सबनेट मास्क नहीं है, फिक्स है, ठीक है, इसमें सबनेटिंग की भी जरूरत नहीं होती, /64 नेटवर्क है। और ये इंटरफेस बाय डिफॉल्ट शट डाउन होती है, तो हम इसको नो शट डाउन कर देंगे, ठीक है जी। ये अप हो गई इंटरफेस। ये अब देखें यहाँ मैं जो IP एड्रेस दे रहा हूँ IP वर्जन 6, ये मैं इंटरफेस मोड में गया हूँ, तो यहाँ पे देखें config -if, इस चीज़ को देखें साथ पीछे कि किस मोड में हूँ। ये कन्फिग्रेशन इंटरफेस कन्फिग्रेशन के बाद इंटरफेस की मोड में हूँ if के, ठीक है, वहाँ पे ये IP एड्रेस दे रहा है, ये वहाँ की कमांड है IP वर्जन 6 एड्रेस। नो शट डाउन किया, ये अप हो गया यहाँ पे। और ये काम मेरा जो है R1 की, क्योंकि एक इंटरफेस थी इसीलिए एक इंटरफेस पे IP एड्रेस दिया है मैंने, कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये R2 की दो इंटरफेसेस हैं, दोनों पे IP एड्रेस देना है मैंने। एक गीगाबिट 0/0 है जो R1 के साथ कनेक्ट है, और एक 0/1 है जो R3 के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे मैं इसको कमांड लाइन CLI करता हूँ, यहाँ पे मैं नो देता हूँ, अनेबल और कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP वर्जन 6 यूनिकास्ट राउटिंग, अनेबल कर दिया, IP वर्जन 6 को राउटिंग कराए वो, ठीक है जी। अब इंटरफेस में जाता हूँ, इंटरफेस गीगाबिट 0/0, यहाँ दूंगा IP वर्जन 6 एड्रेस 2001:1:1:1, ये नेटवर्क आईडी आ गई 64 बिट, ठीक है जी। एक इसका ऑक्टेट 16 बिट का होता है, 16 × 4 64। अब होस्ट दे रहा हूँ 1:1:1, अब वहां पे पहले R1 पे 1 था, तो ये सेम नेटवर्क होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होस्ट आईडी चेंज कर दूंगा 2/64, नो शट डाउन, ठीक है। अब इससे बाहर निकलना है मैंने, इंटरफेस से एग्जिट, दूसरी इंटरफेस में जाना है, इंटरफेस गीगाबिट 0/1, ये लेबल होता है, आप देखें राउटर के पीछे वहाँ पे लेबल है, मेरी चैनल पे राउटर्स भी दिखाया गया है, उस पर ये लेबल्स भी दिखाए गए। अब यहाँ के IP एड्रेस देना है 2011:112, नेटवर्क चेंज कर देना है और होस्ट वही रखना है, तो ये दे देते हैं IP वर्जन 6 एड्रेस 2001:1:1:2:1, होस्ट आईडी दे रहा हूँ, ये ले 64 बिट नेटवर्क। अब नेटवर्क चेंज कर दिया, वहाँ नेटवर्क 1 था, ये नेटवर्क के अंदर आता है, नेटवर्क की आईडी है, वहाँ 1 था, यहाँ चेंज कर दिया, नेटवर्क आईडी 2 कर दिया, और होस्ट वही 1 रखा है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने इसको देना है इसका /60 नोटेशन 64 बिट नेटवर्क के हैं, और नो शट डाउन। तो दोनों इंटरफेसेस को IP वर्जन 6 मैंने दे दिया है, ठीक है जी। और यहाँ पे ये अब भी हो गया, ग्रीन शो कर रहा है क्योंकि आपस में सेम डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ मैं दूंगा IP एड्रेस, तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे ओपन करता हूँ मैं, और यहाँ मैं देता हूँ नो, अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP वर्जन 6 यूनिकास्ट राउटिंग
इंटरफेस, और यहाँ देख लेते हैं इसकी इंटरफेस का लेबल क्या है। गीगाबिट 0/0, गीगाबिट 0/0, IP वर्जन 6, एड्रेस 201:1:1:1:2, 1, होस्ट आईडी 1 और लास्ट में चेंज हो जाएगी होस्ट आईडी 2/64, नो शटडाउन। डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, पिछली वीडियोस में मैंने दिया कि ये इंटरफेस कहाँ किसके साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है जी, एग्जिट, और आपने यहाँ एग्जिट करना है। ठीक है जी, और अगर आप डायग्राम में देखें, पैकेट ट्रेसर की सिमुलेशन में देखें तो ग्रीन हो चुका है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड मैंने आपको बताया कि आपस में पिंग भी कर सकते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड, और ये ऑन होगी इंटरफेसेस, यानी केबल भी ठीक करेक्टली लगा दी है इसके अंदर और ये ऑन है। ठीक है जी, आप इसके अंदर वेरिफिकेशन भी करते हैं और इसका होस्ट नेम भी दे देते हैं कॉन्फ़िगर। बाद में अगर आप भूल गए हैं तो बाद में भी जाके आप दे सकते हैं होस्ट नेम और 3, एग्जिट, शो IP वर्जन 6। ठीक है जी, शो IP वर्जन 6 आपने लिखना है, शो IP वर्जन 6, और यहाँ पर आपने देना है। ठीक है, बहुत सारी कमांड्स हैं, इस पर ऑप्शंस हैं अवेलेबल। शो IP वर्जन 6 के बाद क्वेश्चन हेल्प लें तो आप देखें इंटरफेस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इंटरफेस का स्टेटस, तो इंटरफेस दे देता हूँ मैं, इंटरफेस। ठीक है जी, ये देखें इंटरफेस को, ये IP एड्रेस मिला हुआ है, यूनिकास्ट एड्रेस। ठीक है जी, ये इसका नेटवर्क आईडी है। ठीक है, 2 के बाद कॉलन होस्ट नहीं है, 64 बिट नेटवर्क के, तो नेटवर्क आईडी लिख दी गई है 2011111:2। ठीक है, ये है, ये लिंक लोकल है, मैंने समझाया, मेरी वीडियो देख लें IP वर्जन 6 के ऊपर के, खुद ब खुद लिंक लोकल FE80 ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाता है। ठीक है जी, ये इंटरफेस पे कनेक्ट है। अब हम कन्फिगर करते हैं राउट। ठीक है, राउट एक R1 पे होगा और एक R3 पे होगा। R2 के साथ दोनों नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्ट हैं, ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। स्टैटिक राउट की उनका IP रूट नहीं होता, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का IP रूट नहीं होता, रिमोट नेटवर्क होता है। R1 के लिए ये रिमोट है और R3 के लिए ये वाला नेटवर्क रिमोट है। तो R1 के लिए मैं ये रिमोट है तो इसकी नेटवर्क आईडी लिखता हूँ 2001:1:1:1:2, ये नेटवर्क आईडी है, और इसके लिए स्टैटिक राउट कन्फिगर करता हूँ। तो कन्फिगर स्टैटिक राउट करने के लिए मुझे, मैं यहाँ से इंटरफेस मोड से बाहर आऊँगा, कन्फिग्रेशन मोड में लिखना है मैंने IP वर्जन 6। पहले मैं IP लिखता था IP रूट, अब IP वर्जन 6 लिखना है, IP वर्जन 6 राउट 2:1:1:1 और 2। ठीक है, ये नेटवर्क आईडी है रिमोट की, और /64। ठीक है, इसका सबनेट मास्क नहीं होता, /64 है। ठीक है, IP वर्जन 6 पैकेट को राउट करवाए इस नेटवर्क के लिए 20011:2, ये है नेटवर्क, ये नेटवर्क आईडी है इसकी, नेटवर्क 64 बिट 20011:1:1:2, ये नेटवर्क आईडी है 64 बिट की, ये रिमोट नेटवर्क आईडी है, और ये भेजेगा किसको, अपने सामने वाले को 2011111 और आखिर में 2, ये उसका IP एड्रेस है सामने वाली इंटरफेस। लेबल भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि IP एड्रेस ही दे दे। 1 1, ये नेटवर्क आईडी आ गई, और ये होस्ट सामने वाले का 1 1 1 और ये 2। ठीक है जी, एंटर कर दिया, ये एंटर हो गया। फिर समझा देता हूँ इसको, IP वर्जन 6 के पैकेट को राउट करे अगर इस नेटवर्क के लिए है, ये इसकी नेटवर्क आईडी है 64 बिट। ठीक है, 1 2 3 4, हर एक ऑक्टेट 16 बिट का होता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 बिट नेटवर्क के डबल कॉलन /64, यहाँ सबनेट मास्क नहीं होता, स्लैश नोटेशन होता है 64 बिट नेटवर्क के। और ये वाली आईडी जो है पूरी IP वर्जन 6 का एड्रेस है जो यहाँ पर सामने ये कन्फिगर हुआ है। ठीक है, ये रिमोट नेटवर्क R3 का, और ये सामने इसको पैकेट सेंड कर देगा। इसी तरीके से हम R3 को कन्फिगर करते हैं। ठीक है जी, और किस नेटवर्क के लिए R3 को कन्फिगर करते हैं, इस नेटवर्क के लिए। ठीक है, और ये सेंड किसको करेगा, अपने सामने इंटरफेस को सेंड कर देगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे आप देख लें कन्फिगर टर्मिनल, और यहाँ पे लिखें IP वर्जन 6 के पैकेट को ये राउट करे
और कौन क्या नेटवर्क है, 1:1:1:1 ये नेटवर्क आईडी आ गई। ठीक है जी, /64 ये नेटवर्क आईडी आ गई। ये इसकी नेटवर्क आईडी है 64 बिट 201:1:1:1 ये नेटवर्क आईडी किसको भेजेगा, अपने सामने वाली इंटरफेस को। अगर इसके लिए इसको इस नेटवर्क के लिए इसको कोई पैकेट रिसीव हो R3 को, तो ये किसको भेज दे, अपने सामने जो इसके साथ कनेक्ट है R2 को, ये आगे इसको सेंड कर देगा। इसकी आईपी एड्रेस है 201.1.1.2 और 11। ठीक है, ये है। तो ये इंटरफेस है, दे देते हैं 201:1:1:2 ये नेटवर्क आईडी और आगे उसकी होस्ट 1:1:1:1। ठीक है जी, ये उसका इंटरफेस का आईपी एड्रेस है जो दे दिया। ये इंटरफेस का आईपी एड्रेस है, ये इंटरफेस का आईपी एड्रेस है। यानी इसको अगर इस नेटवर्क के लिए कोई पैकेट रिसीव हो तो अपने सामने वाली इस इंटरफेस को वो सेंड कर देगा। क्लियर है जी, ये समझ आ गई। तो ये सिंपल टोपोलॉजी के साथ मैंने सक्सेसफुली आईपी वर्जन 6 जो है वो कॉन्फ़िगर कर दिया है। ठीक है, यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ, इस प्रिविलेज मोड में आ जाता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं शो आईपी वर्जन 6 राउट शो आईपी वर्जन 6 राउट। तो ये आ गया शो आईपी वर्जन 6 राउट इतना है। तो ये देखें, ये राउटर के अंदर एंट्रीज मौजूद है, ये देखें ये इसकी मौजूद है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट स्टैटिक राउट का 1 होता है। ठीक है, सी डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके साथ अवेलेबल है। और ये उसका राउट जो है वो इस नेटवर्क का ऑलरेडी सक्सेसफुली इंस्टॉल है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे यहाँ दूँ R1 पे, शो आईपी रूट, ये तो आईपी वर्जन 4 को दिखा देगा। शो आईपी वर्जन 6, मैंने 6 का देखना है, शो आईपी वर्जन 6 का राउट। तो इसके अंदर भी ये राउट इंस्टॉल्ड है प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, ठीक है जी, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, इसी के साथ डायरेक्टली ये एस से स्टैटिक ये रिमोट नेटवर्क इसके अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। राउटिंग टेबल में एंट्री ना हो तो राउटर पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करेगा अगर रिमोट नेटवर्क, तो इसके ज़रिए से हो रहा है। प्रॉपर तरीके से आप इसको वेरीफाई कर लें। तो देखें जी, इसको अंदर हमने आईपी वर्जन 6 कॉन्फ़िगर किया, उसको अनेबल किया, इंटरफेस पे आईपी वर्जन 6 दी और एक सिंपल टोपोलॉजी में आईपी वर्जन 6 राउट को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया। इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।